श्रद्धेय महानुभावों, सत्यार्थ प्रकाश के अंदर विभिन्न प्रकार के विचार रखे गए हैं। उस क्रम में सूर्य के ऊपर विचार किए जा रहे हैं कि भाई केसी अग्नि, केसी के द्वारा अग्नि का संचार है। सूर्य न हो, सूर्य की किरणें न हो तो अग्नि की बात ही नहीं की जा सकती। और सूर्य अग्नि न हो तो विषम, विसच डह विषम शब्द है, जल की बात नहीं कर सकते। जल न हो, अग्नि न हो, सूर्य न हो तो विभर्ति रोदसी, अंतरिक्ष लोक में और पृथ्वी लोक में, देवलोक में जीव के विकास होने की बात ही नहीं की जा सकती। इसलिए कहा केसी विश्वम, सूर्य सब जगह प्रविष्ट है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं, कोई मजहब नहीं है, कोई मत नहीं है, कोई मतांतर नहीं। प्राणी मात्र को सूर्य के द्वारा ही विकसित होना है और सूर्य के साथ सहयोगी में अग्नि है, वायु है, पृथ्वी है, जल है, अंतरिक्ष, आकाश है। ये सब एक दूसरे को सहयोग करके पूरे ब्रह्मांड को संभाले। ठीक उसी प्रकार हमें परिवार को संभालना है तो जितने भी नाते रिश्तेदार हैं, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, मौसा मौसी, फूफा फूफी, सबको एक दूसरे का सहयोगी बनना है। तभी हम उत्तराधिकारी को बढ़िया बना सकते हैं। इन सहयोगियों में यदि एक दूसरे का सहयोग न किया जाए, असहयोग कर दिया जाए, तब उत्तराधिकारी बढ़िया नहीं बनेगा। इसलिए फूफा फूफी का कर्तव्य है, मौसा मौसी का कर्तव्य है, दादा दादी का कर्तव्य है, माता पिता का कर्तव्य है, चाचा चाची का कर्तव्य है कि धन संग्रह तो करे, लेकिन पुत्र और पुत्रियों के विकास में कहीं भी कोई दोष पैदा होता हो तो सब एक हो जाए, अन्यथा पुत्र और पुत्रियों का विकास अवरुद्ध होगा। इस पर अहर्निश पालन करने की आवश्यकताएं हैं। जिस प्रकार से ब्रह्मांड में सूर्य, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी सब एक दूसरे के सहयोगी हैं। यदि ये सहयोग करना बंद कर दें तो ब्रह्मांड की लीलाएं समाप्त हो जाएगी, और जब ब्रह्मांड ही नहीं तो जीवात्मा क्या बचेगा। इसलिए यह बादल का जो सहयोग है, सूर्य का जो सहयोग है, जल का जो सहयोग है, स्वर दृश्य, जिससे हम अपने आप को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और देखकर समझकर हम अपनी दिशा को तय कर रहे हैं। इसलिए यह ज्योति जो है, यह परम ज्योति है। इसमें दोतन की शक्ति है, इसमें संसार को कल्याण करने की शक्ति है। अतः हमारा जीवन हमेशा कल्याणमय बने, परोपकारमय बने और मानव चोला को धारण करने के बाद मानवीय गुण आना चाहिए। मनुष्य जाता वहीं तो सुख सूत्र से सुख आगम होकर के मनुष्य सद बनता है और अहम प्रति लकर मानव बनता है। जहाँ मनन है, चिंतन है, और मनन चिंतन करने के कारण ही मानव है, मनुष्य है, और अंग्रेजी में मैन है। जो चिंतन मनन करता है वही मानव है, और चिंतन मनन करके समाज को विकसित करता है। किसके आधार पर? ब्रह्मांड के आधार पर। और इसके आधार पर मानव जब परिवार को बनाता है तो फिर समाज को बनाता है, समाज को बनाता है तब देश विदेश संसार सबको एकत्रित करके एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करता है। और इसी चिंतन में सूर्य की जो इतनी बड़ी शक्ति है, इन शक्तियों पर वेद मंत्र विचार करता है, और वेद मंत्र विचार करते हुए कहता है कि एकम पादम नोत्खिदति शैलाद हंस उच्चरण। सूर्य को हंस का, जो हमेशा हंस की तरह हमारी आपकी रक्षा करता है। हंस में सात्विकता का प्रतीक है। इसलिए श्लोक बनाने वाले भी कहते हैं कि माता शत्रु पिता भैरी हेन भालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। माता पिता शत्रु है, बैरी है,
जो अपने बालक और बालिकाओं को सुशिक्षा नहीं देते, केवल अर्थ की शिक्षा देते, वह भी अधूरा। केवल अध्यात्म की शिक्षा देते हैं, वो भी अधूरा। पूरे जीवन को सर्वांगीण विकास की शिक्षा देने के लिए आध्यात्मिक शक्ति और भौतिक शक्ति, विद्याम च विद्या विद्या दोनों को समझना और समझाना। विद्या को समझकर अमृत को समझना है, अविद्या को समझकर संसार को समझना है, और दोनों को बालक और बालिकाओं में संस्कार भर देना है। इसलिए अपनी बुद्धि का प्रयोग हम तब करें जब वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करके अपने जीवन को वेदमयी बना लें। अन्यथा हम जो भी निर्णय देंगे वह निर्णय बालक और बालिकाओं के लिए गलत होगा। वेद ईश्वरीय ज्ञान है, परम तत्व की सत्ता है। वहाँ पर वो नकारात्मक और सकारात्मक विचार करते हुए आज के मंत्र में विचार किया जा रहा है कि एकम पादम, एकम मन एक, पादम मन पाद गति। हम लोग दो पैर से चलते हैं। सूर्य के लिए अलंकारिक वर्णन है कि सूर्य अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है, अपनी परिधि में घूमता रहता है, संसार को प्रेरित करता रहता है, 7 प्रकार के किरणों से संसार की शोभा को बढ़ाता रहता है, नाना प्रकार के पेड़ पौधों को उत्पन्न करता रहता है। यदि वो अपने ऑर्बिट में जो घूमता है सूर्य, एकम पादम न उत्खिदति, यदि वो अपनी ऑर्बिट में घूमना बंद कर दे, सूर्य अपनी गति को रोक दे एक क्षण के लिए, 1 सेकंड के लिए, क्या होगा? हवा अपना कार्य करना बंद कर दे तो क्या होगा? जल अपना कार्य करना बंद कर दे तो क्या होगा? हम लोग पौधों से भोजन लेते हैं, परपोषी। पौधे भोजन बनाना बंद कर दे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया बंद हो जाए, सूर्य के बंद होने पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया बंद हो जाएगी, ग्लूकोज का बनना बंद हो जाएगा, और क्लोरोफिल से जो भोजन की प्रक्रिया पौधों की जो आप जानते हैं दिखाई पड़ रही है, ये सारी प्रक्रिया यदि अवरुद्ध हो जाए तो आप कल्पना करें 1 सेकंड, 1 क्षण भी हम जीवित नहीं रह सकते। इतनी बड़ी चीजों में हम यदि टांग अड़ाते हैं, अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं, अपने चिंतन को हम नकारात्मक बनाते हैं, घर परिवार को अशांत करते हैं, समाज को अशांत करते हैं, परिवार को अशांत करते हैं, मजहब मत मतांतर के नाम पर एक दूसरे को परेशान करते हैं। एक छोटी सी बुद्धि होकर के भी हम इस बृहद दायरे को नहीं सोच पाते। मानव एक छोटा सा स्वरूप है, अल्पज्य प्राणी है, और सर्वज्ञ की व्यवस्था को यदि वो ना स्वीकार करता है तो परमात्मा वहां पर आपको डंडा लेकर मारने नहीं आएगा, लाठी लेकर मारने नहीं आएगा। क्योंकि वेद मंत्र आदेश है, राय नहीं है, विचार नहीं है। यदि आप पालन करते हैं तो संवर्धित होंगे, नहीं पालन करते हैं तो असंवर्धित होंगे। वहां पर स्वतः संचालित है कि आप वेद आदि शास्त्रों के आधार पर सारे समाज को लेकर चलने का प्रयास करेंगे, सारा समाज दिन दुगनी रात चौगुनी विकसित होता चला जाए। यदि इसमें आप टांग अड़ाते हैं, यदि आप इसकी व्यवस्था को नहीं स्वीकार करते हैं, आपको लगता है कि मैं अलग का व्यक्ति हूं, तो आप देख लीजिए, सूर्य का विरोध करके देख लीजिए, जल का विरोध करके देख लीजिए, हवा का विरोध करके देख लीजिए। जैसे सूर्य जल हवा का विरोध नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से घर में जो नाते रिश्ते साथ संबंध बनते हैं, इनका भी विरोध नहीं किया जा सकता। आपस में विचार में भेद होंगे, लेकिन विचारों को एक करने के लिए हमको सूर्य को देखना होगा, जल को देखना होगा, वायु को देखना होगा। इसलिए कहा जा रहा है कि एकंक पादक न उत्खिदति शैलाद हंस उच्च, जो हंस रूपी सूर्य है, जो आकाश में उच्चरित होता दिखाई पड़ता है, पूर्व दिशा में लाल लाल किरणें हमें दिखाई पड़ती हैं। प्रातःकालीन बेला में लाल लाल किरणें, सूर्य की लाल लाल किरणें परमात्मा के लाल को जगाने के लिए, निहाल करने के लिए प्रातःकालीन सत्र में आते हैं। ये लाल किरणें रक्तम के रूप में संस्कृत में प्रयुक्त होता है, और रक्तम में ऋच धातु है, ऋचति रिक्तम।
जहाँ से प्रकृति की व्यवस्था, रीत की व्यवस्था संचालित होती है, वही रिक्तम है, इसलिए रिक्तम को रक्तम कहा गया, रक्तम को लाल कहा गया। और रिक्तम से विरक्तम यदि आप हो जाते, लाल किरणों को नहीं समझ पाते, तो 7 किरणों को समझने की कोई बात ही नहीं है। यदि वहाँ से विरक्ति होगी तो निश्चित रूप से हमारी शक्ति घटेगी और हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो सूर्य पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों विचार करने के बाद हम निश्चित रूप से अपने जीवन को मंगलमय बना सकेंगे।